ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, ये फंगस कोविड सिचुएशन से भी इसका पेंडेमिक अभी इस दुनिया में ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये बीमारी जिसको होता है कुल 100 में से 50 लोग बच सकते हैं और जीने मरने की प्रतिशत बहुत चीप है। और कई केस में ये भी होता है कि पेशेंट का आँख भी निकाला जा सकता है और निकाल भी देते हैं, और ये कोविड से भी खतरनाक कहा जाता है। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये किस तरह की बीमारी है, किन किन लोगों को ये अटैक करता है, इसका सिम्टम्स क्या है और कोविड से इसका संबंध क्या है। मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से आपके सामने इसको खोल कर रख दूंगा। तो मैं शेखर आज मेरे इस यूनिटेक सेक्योर फैक्ट चैनल में आपको मैं ब्लैक फंगस जो बहुत ही खतरनाक है इसका फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हम इस तरह से मोटिव होते हैं और आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज। ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस ये एक तरह की फंगस है और ये फंगस अननोन नहीं है। हमारे इस दुनिया में कई सालों तक ये है और इसके साथ हम ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं। फंगस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आप जो ब्रेड खाते हैं, अगर आप उसको पानी में भिगोकर कुछ दिन बाहर रख दोगे तो आप कुछ दिनों के बाद आप उसको देखोगे तो उसमें एक थोड़ा हल्का कलर का यानी कि ग्रीन कलर का लगा होगा, जो एक तरह की फंगस है। ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारे एनवायरमेंटल में है, जैसे कि सॉइल में है, हवा में है, और आप जिस रूम में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ये हो सकता है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमको क्यों नहीं होता ये ब्लैक फंगस। दरअसल इसके पीछे एक रीज़न है। ये फंगस नॉर्मल लोगों को अटैक नहीं करता, ये स्पेसिफिक लोगों को अटैक करता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी होता है ये बॉडी इस फंगस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है और बॉडी इसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी बना चुका होता है और हमारा बॉडी का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग होता है कि ये फंगस अंदर घुसते ही रेप्लिकेट नहीं कर पाता, जिसके वजह से ये हमको इफेक्ट नहीं कर पाता है। ये फंगस केवल कुछ स्पेसिफिक लोगों को अटैक करता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक बीमारी से वो सब जूझ रहे होते हैं, जैसे कि HIV यानी कि जो एड्स पेशेंट होते हैं उनको ये अटैक करता है। कैंसर के जो मरीज होते हैं वो कीमोथेरेपी अगर लेते हैं तो ये उनको अटैक करेगा। किडनी की पेशेंट वो किडनी उसका खराब हो वो भी अटैक करेगा। किडनी की ट्रांसप्लांट किया हो और कुछ बड़े ट्रांसप्लांट किया हो, और ऐसे लोगों के वैसे ही इनका इम्यूनिटी बहुत डाउन होता है और उसके बाद इनको जो दवाई दी जाती है वो भी इम्यूनिटी को बहुत हद तक दबा देता है। और अगर इनमें से जो भी पेशेंट इसमें जूझ रहा है अगर उनको कोरोना हो जाए तो 95% गारंटी है कि ये खतरनाक ब्लैक फंगस उसको हो। इसके चलते और एक किस्सा ये आता है कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं जो भारी मात्रा में स्टेरॉइड लेते हैं उनका 90% चांस होता है कि उनको ब्लैक फंगस हो जाए। और दुनिया में जो ब्लैक फंगस के केस में इन लोग ही ब्लैक फंगस में जूझ रहे होते हैं। तो अभी आपके मन में इस सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इसका सिम्टम्स क्या है। और ये एक बात यह है कि साइंटिस्टों का कहना यह है कि ब्लैक फंगस को अगर जल्दी पहचाना गया तो उसको जीने के प्रतिशत बहुत हद तक बढ़ जाता है। पहला सिम्टम्स ये है कि अगर आप तुरंत कोरोना से रिकवरी होकर आए हैं और आपको हेडेक पेन होना, यानी कि ये हेडेक पेन एक डिफरेंट पेन होना, ये हेडेक सर में एक तरफा होता है, यानी कि दिमाग के एक तरफा अगर पेन होता है तो ये सिम्टम्स है। नंबर 2, फेस पेन। अगर आप फेस टच करोगे तो आपको एक तरफ पेन होने लगेगा, यानी कि टच करते ही आपको पेन होगा। नंबर 3, फेस नवीनेस। इसका मतलब ये है कि आप फेस पर टच करोगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा कि आप टच कर रहे हैं या नहीं। नंबर 4, पेन टीथ। आपके दांत जोर से पेन होने लगेगा और इसका बेस आपको धीरे धीरे से हिलने लगेगा। अगर आप उसको हिलाएंगे तो वो हिलेगा। ब्लैक फंगस वो ब्लैक नहीं होता है बल्कि वो वाइट कलर का होता है, और ये जब टिश्यूओं को डैमेज करता है ना
तब उस जगह पर ब्लैक कलर में दिखाई देता है, वो इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। नंबर 5, ब्लैक क्रस्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपके नाक के ऊपर कुछ चोक होने लगेगा और सांस लेने में आपको तकलीफ लगेगा और काला रंग जैसा आपके नाक पर कुछ चिपका हुआ लगेगा और ये काला रंग जैसे कुछ ब्लीडिंग होगा, यानी कि नाक से खून निकलेगा और उसमें कुछ मिलावट जैसा बाहर निकलेगा। ये सब सिम्टम्स ब्लैक फंगस के होते हैं और ये सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कोविड जिस तरह से फैलता है वो थोड़ा इसके जैसा ही फैलता है। ये पहले नाक और मुंह के सहारे ही अंदर जाता है, इसलिए नाक और मुंह को ये पहले डैमेज करता है और धीरे धीरे ऊपर जाकर आपकी आंखों को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से आपको देखने की शक्ति जो होता है ना, और आंख बिल्कुल सूज जाता है और आपके पलकें झूलने लगता है और कई मरीजों में तो वो आंख को हिला नहीं पाते हैं और ये धीरे धीरे दिमाग को जाता है और दिमाग को एकदम से ही पूरी तरीके से डैमेज करने लगता है। तब वो मरीज खोया खोया लगता है और वो सब कुछ भूलने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आपके लंग्स पर भी अटैक करता है। साइंटिस्टों का कहना यह है कि जिन लोगों को प्री एग्जिटिंग का बीमारी है और वो सब आईसीयू में भर्ती होते हैं, ऐसे बोले कि जो कोविड वाले पेशेंट है जो आईसीयू में भर्ती होते हैं, उनको स्टेरॉइड काफ़ी मात्रा में, यानी कि काफ़ी मात्रा में उनको दी जाती है, जिसके वजह से उनका जो इम्यूनियम सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। और एक केस में भी ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स के बिना, यानी कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब के बिना कुछ दवा और मेडिसिन खाते हैं, वो फंगस, यानी कि ये फंगस उनको जल्दी ही अटैक कर लेता है। मेरे टीम के तरफ से आपको एक सलाह है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप तुरंत मेडिकल में एडमिट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आखिर ये रहा ब्लैक फंगस के बारे में। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई नॉलेज के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।